जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस समय मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हें हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी एक सीरीज मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है। यहाँ पर 10 प्रश्न है। मैंने आज सुबह इसके वीडियो को अपलोड किया था। अब आप इसके सोल्यूशन को देख लीजिए इस वीडियो में और अपने आंसर का मिलान हमारे इस दिए गए प्रश्नों के आंसर के साथ करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही निकाले हैं। आइए बच्चों, अब हम एक एक करके अपने इन सॉल्यूशंस को जानते हैं और शॉर्टकट की मदद से आपको हम सिखाते हैं कि आप अपना कैसे समय बचा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखा है बेटा, लिखा हुआ है 3 cos x + 4 sin x + 5 का उच्चिष्ट मान क्या होगा। आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपका फंस सकता है। तो आइए हम आपको शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। बेटा ध्यान देना, a sin x प्लस बी कॉस एक्स, मैं यहां पर प्लस माइनस कर देता हूं बेटा, या फिर इसके अलावा यहां पर लिखा हो a cos x प्लस माइनस बी साइन एक्स। ठीक है बेटा, इस स्ट्रक्चर का जब आपके पास प्रश्न आता है और आपसे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछते हैं तो याद रखना मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं इसी में आपको यहां पर प्लस माइनस सी और जोड़ देता हूं, यहां पर मैंने प्लस और माइनस कुछ भी दोनों में से हो सकता है यहां पर जोड़ा है, तो बेटा आपको भी यहां पर प्लस माइनस सी और यहां पर भी प्लस माइनस सी कर देना होता है। बस इतना सा काम है। तो देखिए बच्चों, यहां पर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4। तो जब आप इसको क्या करते हो, माइनस प्लस माइनस लिख देते हो और रूट के अंदर बेटा करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया जाकर के 25। अब प्लस का 5 है तो आपने प्लस 5 किया। अब प्लस माइनस बेटा ये रूट 25 ये जवाब देगा 5 और प्लस 5। तो बेटा एक बार जब आप प्लस लेते हो तो 5 और 5 ये हो जाता है 10, और एक बार जब माइनस 5 लेते हो तो माइनस 5 और प्लस 5 ये हो जाता है 0। तो मिनिमम वैल्यू हो गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई प्लस 10। अब आपसे कह रहे थे इसमें इसका उच्चिष्ट मान यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा है 10, मिनिमम पूछी जाती तो वो 0। आपसे कह रहे थे मैक्सिमम वैल्यू, तो वो हो गई 10, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। मिलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 16x² + 7y² बराबर 115 है। कह रहे हैं इसकी उत्केंद्रता के व्युत्क्रम का वर्ग क्या होगा। ध्यान देना बेटा, इसकी उत्केंद्रता नहीं पूछ रहे, इसकी उत्केंद्रता निकालने के बाद हमें क्या करना है, उत्केंद्रता के व्युत्क्रम यानी कि उसका रेसिप्रोकल और उसका स्क्वायर करना है इस प्रश्न में। आइए बच्चों देखते हैं। बेटा आपको मैं शॉर्टकट समझा देता हूं पहले, तो फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। x² + y² x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। बेटा ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, दीर्घवृत्त का प्रश्न है। अगर दीर्घवृत्त की ये एक दीर्घवृत्त की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। बेटा ऐसी स्थिति में आपको उत्केंद्रता निकालने के लिए कहेंगे तो बेटा आपको क्या करना है, ई लिखना है बराबर, यानी कि मतलब उत्केंद्रता। रूट के अंदर आपको क्या करना है, आपको a² और b² की जो वैल्यूज हैं इनका डिफरेंस लिखना है, और अपॉन में इन दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा होगी, अधिक होगी, वो आपको लिखनी है, ज्यादा वाली वैल्यू। बस ये शॉर्टकट है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। x² अपॉन बेटा 112 का जब आप डिवाइड करा दोगे तो यहां पर मिलेगा 7 प्लस y² अपॉन यहां पर 7 से डिवाइड होगा 112 तो ये आ जाएगा 16 बराबर मिल रहा है 1। अब बच्चों देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, e का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों में से देखो ध्यान से देखना, ये 7 और 16 दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा है वो तो नीचे लिख देंगे आप, मैंने बताया था ना ज्यादा वाली वैल्यू, तो 7 और 16 में जो ज्यादा है वो लिख के नीचे, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, तो 16 में से 7 का डिफरेंस अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 9, यानी कि इसेंट्रिसिटी वैल्यू आ गई बेटा 3/4। अब आपसे कहा था इसका देखिए उत्केंद्रता के व्युत्क्रम का वर्ग, तो इसको पलटिए तो 4/3। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए 16/9। बेटा इसका जवाब 16/9 यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे नोट करें। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्रमचय संचय चैप्टर है बेटा, उसका ये प्रश्न है। लिखा हुआ यदि np4 अनुपात np5 बराबर 1:2 हो तो 2n/cn की वैल्यू, 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या होगी। पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा 720 है, तीसरा 924 है और चौथा 1072 है। आइए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। np4 बेटा हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे n का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल। अपॉन में बेटा ये लिखेंगे इसमें n का फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल, जो कि
पलट जाएगा तो n-5 का फैक्टोरियल ऊपर हुआ और नीचे n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 1/2 वैल्यू हो गई। आई होप आपको यहां तक आ रहा है समझ में। चलिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल कर लेते हैं। n-5 का फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे बेटा क्या करते हैं n-4 लिखेंगे, फिर आगे जब लिखेंगे तो एक कम करना होगा, तो माइनस के 4 में माइनस का 1 होगा तो माइनस का 5, और मैं इसको यहाँ पर रोक ले रहा हूं, ये 1/2 यहाँ पर हुआ, ये कैंसिल कर लिया बेटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा n-4 इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू बच्चों हो गई 6। अब n की वैल्यू 6 आप यहाँ पर डाल दोगे तो ये था 2nCn, ठीक है 2nCn, n के प्लेस पर 12 तो 12, 6 दूनी 12 ही तो होगा, और यहाँ पर हो गया 6। अब बेटा इसको लिखते हैं कैसे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 12C 6 लिखा हुआ, इसको लिखेंगे 12 को पहले हम 6 पद तक नीचे ले जाएंगे, 12, 11, 10, 9, 8 और 7। अब देख लीजिएगा 2, 4, 2, 6। अब नीचे क्या करना है, ये जो 6 लिखा हुआ है बेटा हमको इसे 1 से लेके 6 तक पहुंचना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अगर आपको ये कम समझ में आता है तो आप एनसीआर का फॉर्मूला लगा ले बेटा। एनसीआर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल, आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब इसे हमको मैं आगे बढ़ा लेता हूं, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये 6 दूनी 12, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये बेटा यहाँ पर 5 गुणे ये 4 को आप ऐसे कर लोगे, 4 दूनी 8 कर लोगे, ठीक है। अब ये 5 से 5 दूनी 10 कर लिया, तो 11 का गुणा 2 में हुआ, ये हो गया 22, 3 का गुणा 2 में हो गया 3 दूनी 6, और 6 में 7 का गुणा 7 6 42, ठीक है। तो अब आप समझो बच्चों 42 का गुणा 22 में करना है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा 42 दूना 84, ये भी हो जाएगा 4, 8 4 12, 2 हासिल 1, 8 2 8 और 1 9, 924, ठीक है 924। यहां पर हमारे पास सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया प्रश्न है। लिखा यदि 1 + x की पावर m के प्रसार में तीसरा पद तृतीय पद -1/8x² हो तो m² - m - 1 की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन है, 0, -5/4, 5/16 और 7/8। चलिए देखते हैं बेटा, हमें 1 + x की पावर m का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए इसके फॉर्मूले को देखते हैं बेटा। फॉर्मूला इसका अगर हम ओपन करते हैं तो 1 + mx + m - 1 x² का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमने इसका फॉर्मूला खोला, कह रहे हैं इसके प्रसार में तीसरा पद, तो पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूं, m-1/2 का फैक्टोरियल फिर x², ये तीसरा पद है। ये हमसे कहा गया है कि -1/8x² के बराबर है। ये x² से x² कैंसिल, 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा 2 × 1, ठीक है। ये इससे कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा। m² - m का प्रोडक्ट कर रहे हैं और माइनस का 1/4 इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको हम अगर लिखेंगे तो ये m - 1/2 का होल स्क्वायर है। इससे ये पता चलता है कि m की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। अब m की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट कर देते हैं, तो बेटा ये m का स्क्वायर यानी कि 1/4, फिर -1/2 और -1। यहाँ पर बेटा हमने एलसीएम ले लिया 4, ये आ जाएगा 1 - 2 और फिर यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। अब ये हो गया 1 - का 6/4 अर्थात -5 और नीचे 4, -5/4 बच्चों, ये हमें मिल रहा है बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर में बेटा लिखा हुआ है बिंदु 1, -2 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखो पहला तो हमारे पास शॉर्टकट ये है बच्चों कि हमारे पास जो ये बिंदु लिखा हुआ है 1, -2, ये इस बिंदु से जाने वाली रेखा, तो जो भी रेखा होगी वो इस बिंदु से जा रही होगी। इसका ये मतलब है कि अगर हम 4 ऑप्शन में ये बिंदु डाल दें तो जहां संतुष्ट हो जाएगा वो हमारा विकल्प सही है। बस एक से ज्यादा अगर ऑप्शन सही हो गए तो हमें फिर दूसरा मेथड लगाना होगा। तो आइए इसका प्रयोग करके देखते हैं। 1, -2 यहां पर बेटा हमने डाला तो 1 - 2 और 1, तो ये हो गया 0, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है।
आइए यहां पर देख लेते हैं, 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 3 दो में से 3 में 2 गया 1, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आइए यहां देख लेते हैं, 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 और ये हो गया 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आइए यहां पर चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, जो कि 1 है, गलत। यानी कि बच्चों हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मुझे लग रहा है नंबरिंग करने में गड़बड़ हुई है, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया, तो हमें आगे इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन की मदद से आपने सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यदि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई एक आव्यूह है, कह रहे हैं इसका वर्ग आव्यूह, इसका वर्ग आव्यूह करें वो इकाई आव्यूह हो, तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए इसका वर्ग आव्यूह यानी कि हम क्या करते हैं, इसको पहले इसका वर्ग करते हैं, यानी कि इसका हम इसी में प्रोडक्ट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये वर्ग आव्यूह होगा, जो कि प्रश्न में कहा जा रहा है इकाई आव्यूह है। ये मैंने इधर इकाई आव्यूह लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही तो कहा गया था इकाई आव्यूह। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। रो का प्रोडक्ट कॉलम में होगा, तो ए का गुणा हुआ ए से ए स्क्वायर, ए का गुणा बी से हुआ तो ए बी। बच्चों अब हम, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है तो आप ये देखिए कि अगर हम आगे इन तीनों को यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं सॉल्व करते हैं तो भी हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व हो जाएगा, देखिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो बस सॉल्व हो गया। ए स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 1। ठीक है, अब आप अपने चार ऑप्शन को देख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 1 नहीं है भाई, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। ये माइनस है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बेटा नन ऑफ दिस सही है, क्योंकि हमारा रिजल्ट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1। ये हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को करके अपना समय बचा सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर का बहुत छोटा सा प्रश्न है, लिखा हुआ है सदिशों दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, कह रहे हैं कि बीच का कोण न्यून कोण है। न्यून कोण बेटा वो कोण होता है जो कोण 0 अंश से ज्यादा हो और 90 अंश से कम हो। ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं न्यून कोण। अगर इस प्रश्न में बेटा न्यून कोण की जगह कह देते अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण, तो मैं दोनों को आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए बेटा ए डॉट बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि न्यून कोण है तो थीटा का मतलब वो 90 से कम, 90 से कम जब कॉस, यहां पर बेटा अगर मैं थीटा की जगह 0 से 90 के बीच की कोई वैल्यू लेता हूं तो वहां पर तो कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि जब आप ए डॉट बी को सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब है 0 से ज्यादा होगी। ठीक है, आई होप आपको आ रहा होगा। इसका हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगर ये कह देते ये अधिक कोण है ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट होता है बेटा, ये ऑब्ट्यूज होता है। अगर ये ऑब्ट्यूज होता तो फिर क्या हो जाता, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इस थीटा की जगह पर मैं बेटा अधिक कोण कहते हैं किसको, समझ लीजिएगा। अधिक कोण का मतलब है हमारा वह कोण जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। 90 से ज्यादा और 180 से कम पर कॉस नेगेटिव देता है, तो ये वैल्यू हमें कैसी मिल जाएगी, ऐसी स्थिति में ये नेगेटिव मिल जाएगी। और नेगेटिव मिल जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से कम है, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 से कम। तो ऐसी स्थिति में हमारा बी सी वाला ऑप्शन सही है। फिलहाल जो मैंने प्रश्न दिया था उसके लिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। अगर प्रश्न अधिक कोण, यहां न्यून कोण की जगह अधिक कोण कहते तब हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। मैं इधर यहां पर बेटा रफ कर दे रहा हूं, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मैं आपको उसको शॉर्टकट की मदद से बताता हूं। लिखा हुआ है हमारे पास कि ए बी सी जो है ये एपी में है, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। बच्चों ए बी सी एपी में है, जब आपको 3 नंबर एपी में दिए जाएंगे तो आप क्या करोगे, कंसीडर कर लोगे 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 एपी में है और ए बी सी की जगह पर आप इन्हें रख सकते हो। चलो बच्चों रख देते हैं ए माइनस सी, यानी कि 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 और आपने इसका स्क्वायर कर दिया। नीचे चलते हैं बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ए सी, 3 गुणे 1 तो ये हो गया 3, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये आएगा 1, 1 का डिवाइड जब 1 से कराएंगे 4 को तो 4 आ रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लिमिट का, कई बच्चे इसमें गड़बड़ कर चुके होंगे। आप अपने आंसर को देखिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसका सही जवाब क्या निकाला था। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए एक तो हमारे पास क्वेश्चन होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, तो बच्चों इसकी वैल्यू तो होती है 1। हम लोगों ने इसी धोखे में उसको 1 लिखा होगा, कई बच्चों ने ऐसी गलती की होगी। लेकिन यहां पर क्या है, लिमिट
थीटा टेंस टू या एक्स टेंस टू कितना है बेटा, ये इनफाइनाइट दे रहे हैं। अब यहां पर अगर साइन थीटा अपॉन थीटा होता है, ये स्थिति है बच्चों, ऐसी स्थिति में वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहां पर 1 थीटा टेंस टू 0। जैसे यहां पर मैं एक्स की बात करें तो एक्स टेंस टू 0 होता तो इसकी वैल्यू 1 होती, लेकिन एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 0 होती है, हमारा सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। मैं यहां पर इधर रफ कर दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। 10 में हमारे पास बेटा ये है कॉस इनवर्स का 4/5 प्लस टेन इनवर्स का 3/5, और हमारे पास जो 4 ऑप्शन है ये टेन इनवर्स में, यानी कि इस कॉस को हमें 10 में कन्वर्ट करना होगा। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है लाल बटे कक्का, यहां पर साइन, यहां कॉस और यहां टेन होता है। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो कॉस क्या होता है बेटा, कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। अगर हम पाइथागोरस की मदद से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी वैल्यू 3। अब हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया है, अब हम इसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लंब बटे आधार, टेन तो यहां होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी कि 3/4। बगल में हमारे पास लिखा हुआ था टेन इनवर्स 3/5। अब हम इसको सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं प्यारे बच्चों। तो टेन इनवर्स क्या होता है, x, ये y है, तो टेन इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 3/5 x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। जब आप इन दोनों गुणा करते हो तो 3 3 का 9 और 4 पंचे 20। ठीक है, चलिए इसे आगे बढ़ा लेते हैं। यहां पर बेटा ऊपर एलसीएम हो जाएगा 20, 5 3 15 15 और ये हो जाएगा 3 चौको 12। ठीक है, 15 12 27, 27/20। यहाँ 20 में से 9 जाएगा 11, 11/20, 20 से 20 कैंसिल कर देंगे आप, तो आपका फाइनल आंसर हो रहा है टेन इनवर्स 27/11। 27/11 टेन इनवर्स में ये मिल रहा है हमें ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।